आज का हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स, राज्य का पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण उत्तर पूर्वी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। अगला हमारा सवाल है फ्रेंड्स, झारखंड का मासिक औसत तापमान क्या है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगला जो हमारा सवाल है, राज्य में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कथन ए बोलता है राज्य में मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। बी बोलता है झारखंड में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। सी कथन बोलता है वर्षा ऋतु द्वारा झारखंड राज्य को 80% वर्षा की प्राप्ति होती है। और डी बोलता है झारखंड में चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा प्राप्त करती है। असत्य कथन का चुनाव करना है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बी, आपका करेक्ट आंसर होगा बी कथन जो है असत्य है फ्रेंड्स। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर गणना की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 1932 में। अगला हमारा सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में सुमेलित करें। जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन ए बी सी डी 1 2 3 4 इसको सुमेलित करना है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 115 इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। जो प्रायद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो आपका पलामू जिले में, और डेल्टा प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है ये आपका पाकुड़ में है, अर्धवर्षा प्रकार की है सिमडेगा में, और शीत वर्षा प्रकार की जो है लोहरदगा में। ये सही जवाब है। अगला जो हमारा सवाल है फ्रेंड्स, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बोलता है जलोढ़ मिट्टी में चूना व पोटास की अधिकता होती है, और बी कथन बोलता है टांड भूमि का स्थानीय नाम घोघरा या कनारी है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रेंड्स, केवल एक कथन सत्य है। अगले एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसके शासनकाल का चेर शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। बिल्कुल सही जवाब होगा सी ऑप्शन द्वाइसा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सोरिया पहाड़िया जनजाति में झूम कृषि को क्या कहा जाता है। इसका सवाल का जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कुरुआ। झारखंड का धोखरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन धातु शिल्प कला से। निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामा चकेवा। झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंचपरगनिया। निम्न में से किसे पंचपरगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोद कवि को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो दूरड़। अगला क्वेश्चन है, सत्यसंग नगर राज्य के किस जिले में अवस्थित है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवघर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के किस क्षेत्र में मैंगनीज का भंडार पाया जाता है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सिंहभूम क्षेत्र में ही। अगला जो हमारा सवाल है, झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुवांशिक उद्योगों का संकेंद्रण है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। कथन ए बी आप लोग के बीच में है, आंसर कूट में देना है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल बी। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की जो स्थापना 1952 में नहीं हुई थी, यही आपका ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चुनना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना बोलिए नामकरण 1935 में नहीं हुआ था बल्कि 1930 में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल के बढ़ते हैं। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़-लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिंदराय मानकी। अगले सवाल के बढ़ते हैं। गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1833 में। निम्न में से संगत युग्म का चयन करना है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा 1870, यही आपका संगत युग्म है यानी कि सही युग्म है। खरवार आंदोलन की बात करें तो ये आपका 1874 में होता। भूमिज विद्रोह की बात करें तो 1832-33 में हुआ था फ्रेंड्स। और आपका हरि बाबा आंदोलन की बात करें तो ये हरि बाबा जो आंदोलन है फ्रेंड्स, ये आपका हुआ था 1931 में, याद रखिएगा 1931 में हुआ था, 1931 में हरि बाबा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा डी ऑप्शन, डोंका मुंडा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किसान समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य बताना, ये करंट अफेयर्स का सवाल रहा है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन योजना कब शुरू किया गया? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2021 को। तेजस्वी योजना का मुख्य उद्देश्य बताना फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। जितने भी 14 वर्ष से 25 वर्ष की महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाने का प्लान है। झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बॉक्सिंग खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आरती कुमारी। आरती कुमारी जूडो कराटे से संबंधित है और सभी बाद बाकी ऑप्शन जो है आपका बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रेंड्स, उमेश यादव। अगला जो हमारा सवाल है, संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कजली सोरेन को। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पूछेगा तो ये आपको सालगे हांसदा 2022 का। निम्न में से कौन सी नदी गिरिडीह जिले से होकर प्रवाहित होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सकरी, बराकर, दामोदर तीनों नदियां गिरिडीह जिले से होकर गुजरती है। माटी के सपूत फिल्म किसके जीवन पर आधारित है फ्रेंड्स? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुनाथ महतो। झारखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रति निम्न संवेदनशीलता वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रामगढ़। ई नैम से कृषि उत्पादकों के कारोबार में डिजिटल पेमेंट में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है फ्रेंड्स,
भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछले 2 वर्षों में लगभग कितना वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 110 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेतरहाट की तर्ज पर किस जिले में विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी, गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड में। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस सेशन का, खुदिया बियर योजना का संबंध बताना है किससे है? तो इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ग्रामीण शिक्षा से। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। टॉप 40 क्वेश्चन आप लोग के बीच में मैं लाता हूँ हर एक दिन। और ये सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। और